हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए प्रैक्टिस सेट 2 यहाँ पे देखने वाले हैं। काफ़ी एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। और आप लोग का क्लास भी स्टार्ट हो चुका है, तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, साथ में मॉक टेस्ट भी है यहाँ पे। ठीक है, ये मॉक टेस्ट काफ़ी एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। मैं जीएस देखता हूँ, साथ में हम हिंदी भी आप लोग के बीच प्रोवाइड कराने वाले हैं। पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड सो गाइस, पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के राजकोट किले में शिवाजी महाराज के प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया, या राजनाथ सिंह के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा, उपयुक्त में से एक अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? हाल ही का इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग के एग्जाम में करेंट अफेयर से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बीपीएससी का खासियत यहाँ पे है। बीपीएससी में करेंट अफेयर हो या हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आप लोग में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन का लेवल भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, लेकिन हाँ, अच्छा खासा क्वेश्चन का लेवल जरूर होगा यहाँ पे। हाल ही का कुछ यही मूर्ति का गैस अनावरण किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यहाँ पे हाल ही का मैंने इनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया, नरेंद्र मोदी के द्वारा महाराष्ट्र के राजकोट किले में शिवाजी महाराज का प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और नेशनल पार्क है महाराष्ट्र का, जो काफी ज्यादा एक फेमस है, जैसे कि चंदौली नेशनल पार्क काफी फेमस है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चंदौली नेशनल पार्क कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में। संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। तो ये भी बातों को आप जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से। अच्छा लगे तो एक फ्रेंड को भी आप शेयर कर सकते हैं। एंड अच्छा लगे तो गैस एक फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन 2 देखें। वर्ष 2024 में सीओपी का मेजबानी कौन सा देश करेगा? यहाँ पे अजरबैजान करेगा, रूस करेगा, भारत करेगा, उपयुक्त में से एक अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो गैस आंसर हो जाएगा अजरबैजान हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही का मैंने इनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया होगा। ये याद रखिए, कॉप जो 28 का जो है ना गैस, मेजबानी किसने किया? यूएई ने किया। ये भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। पहली बार जब 1995 में हुआ था, तो जर्मनी ने इसकी मेजबानी किया था। वर्ष 2024 में कॉप 29 का मेजबानी अजरबैजान देश करेगा। और कॉप 20 का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती थी। ये भी आप एक जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम के व्यू से यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 3 यहाँ पे हम लोग बात करने वाले, काफी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक का जन्म किस राज्य में हुआ था? देखिए बाल गंगाधर तिलक से अक्सर क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है यहाँ पे। तो एक तरीका से प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन यहाँ पे। नाउ गेस, महाराष्ट्र में हुआ था, पंजाब में, या कलकत्ता में, उपयुक्त में से एक अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बाल गंगाधर तिलक का जो जन्म है गेस, महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही का मैंने इनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया होगा। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। और अक्सर एग्जाम में पूछ जाते हैं बाल गंगाधर तिलक को किस नाम से जानते हैं, तो लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है, इसे मैं लेके रहूंगा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। लोकमान्य तिलक के द्वारा गैस गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव एंड होम रूल लीग की जो शुरुआत है 1916 में देखने को मिलती है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसके द्वारा कुछ पुस्तक लिखी गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, जैसे कि गीता रहस्य, द ओरिजिन आर्यों का मूल निवास लिखा गया था। लोकमान्य तिलक के द्वारा कुछ समाचार पत्र भी लिखा गया था, जैसे कि द केसी मराठा भाषा में लिखा गया था, और द मराठा गैस अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ये वाले जो इसमें जो 2 टर्म लिखा है ना, अंग्रेजी और मराठी भाषा, तो ये काफी कंफ्यूजन करता है। तो ये कंफ्यूजन कब दूर होगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बाजी, तब ये चीज आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जितने भी पॉइंट है काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे। एंड गेस क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करें 4, राज्य में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है? राज्य में गैस राष्ट्रपति जो शासन है ना, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो अनुच्छेद 356 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन 360 क्या देखती है गैस यहाँ पे, और 352 क्या है, आपको ये भी एक जानकारी होना चाहिए। नेशनल जो इमरजेंसी है गैस यहाँ पे 352 के तहत लगाई जाती है। और 360 गैस जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, वो आर्टिकल 360 को यूज करके राष्ट्रीय फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाए जाते हैं यहाँ पे। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। हाल ही के एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया, राज्य में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाई जाती है यहाँ पे। एंड गेस क्वेश्चन यहाँ पे 5 बात करने वाले। 5 है हिस्ट्री का, एंशिएंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। माइक्रोलिथिक का इस्तेमाल की शुरुआत इंसानों के द्वारा किया जाता था? सिक्के का, या पत्थरों के औजार का, कपड़े का, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो पत्थरों का औजार हो जाएगा। 5 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही का कुछ ये देख सकते हैं गैस, यही है औजार यहाँ पे। हाल ही का इस औजार का यूज कहाँ पे कहते हैं? मैक्रोलिथिक प्रारंभ में मनुष्य के द्वारा उपयोग किए जाने वाले पत्थरों का औजार थे यहाँ पे, जो कि यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे। और इन उपकरणों का जो उपयोग है ना, बड़े जानवरों के मांस सहित नए खाद्य पदार्थों को काटना, पाउडर करने, कुचलने और उन तक पहुंचाने के लिए किया जाता था। यहाँ पे बातों को भी हाईलाइट कर सकते हैं। एंड गैस क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करें 6 क्वेश्चन भारतीय संविधान में शामिल है 355 अनुच्छेद 22 भाग 12 सूची। बिल्कुल गैस ऑप्शन ए करेक्ट। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे। हाल ही का हम सोच रहे हैं आप लोग के लिए एक मास्टर पीडीएफ डिजाइन कर दे। मास्टर पीडीएफ काफी एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। तो देखते हैं जितना जल्दी होगा हम इतना जल्दी डिजाइन कर दें यहाँ पे।
ऑप्शन सी बात ऑप्शन बी बात करेगा 371 नहीं होगा, यहाँ पे 372 नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी और ई भी नहीं होगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि मैंने इनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया भारतीय संविधान का लगभग 450 से भी अधिक अनुच्छेद है, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेद के साथ उपखंड क ख ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। संविधान के मूल पाठ 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 7 यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 7 भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन बीबीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यहाँ पे आपको नियुक्ति से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, अजय बंगा को या नील मोहन को या समीर शाह को या उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि मैंने इनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया ब्रिटिश सरकार के ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन बीबीसी के नए अध्यक्ष के रूप में सेवा करने के लिए समीर शाह को चुना गया। बीबीसी बड़े टेलीविजन नेटवर्क में से एक है जो दुनिया भर के विभिन्न देशों के समाचार कार्यक्रम को प्रसारित करता है। यहाँ पे नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 8 क्वेश्चन है कोशिकाएं। बायोलॉजी से भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है पे, तो मैं हर वो पार्ट जनरल स्टडी के जितने भी पार्ट है वो सारा पार्ट कवर कराएंगे। मात्र 5 या 600 रुपये 600 रुपये मेरी प्राइस है। 24 स्टडी सेंटर के ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और मॉक टेस्ट का केवल 200 रुपये है। 600 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड होगा, अगर केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें 200 रुपये ही लगेंगे यहाँ पे। 8 क्वेश्चन है कोशिकाएं का कौन सा भाग केवल पाद कोशिकाएं में पाया जाता है। कोशिकाएं भित्ति, कोशिकाएं झिल्ली, लवक या उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, कोशिकाएं भित्ति हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि मैंने इनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया कोशिकाएं के अध्ययन को कैटोलॉजी कहते हैं। कोशिकाएं का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। स्लाइडन और स्वयं ने कोशिकाएं का सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार जितने भी सारे जीव होते हैं कोशिकाओं को एक से या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाएं के काफी सारा भाग होता है, जैसे कि अगर हम बात करने वाले कोशिकाएं भित्ति होती है, कोशिकाएं झिल्ली होती है, राइबोसोम होती है, माइक्रोकोन्टिया, लवक, लाइबोसोम या केंद्रक, ये सब एक कोशिकाएं के पार्ट होती है। अपने एग्जाम हॉल में जाएंगे तो इन सभी के बारे में आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो जानकारी होना चाहिए। 9 क्वेश्चन है खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पहले संस्करण में पदक तालिका में पहला स्थान किससे मिला है। मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र को, हरियाणा को, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। हरियाणा को मिला है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि पहले स्थान पे तो हरियाणा रहा था जिसमें 40 स्वर्ण पदक, कुल 105 पदक जीता है यहाँ पे। दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पे तमिलनाडु रहा था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण राजधानी न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन 10 यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किस वर्ष जन गण मन भारत के राष्ट्रीय गान में अपनाया गया था। यहाँ पे किस वर्ष अपनाया गया था यहाँ पे, 1951 में या 1949 में या 1950 में या उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। 1950 हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1951 में आपको याद होगा कि चुनाव देखने को मिलती है, आम चुनाव पहली बार 1951 से लेकर 1952 में देखने को मिलती है। हालांकि मैंने इनके बारे में मेंशन किया संविधान सभा का 24 जनवरी 1950 में जन गण मन राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। संपूर्ण राष्ट्रीय गान को गाने का समय लगभग 52 सेकंड का यहाँ पे, तो ये वाली बातों को हाईलाइट कर सकते हैं। हालांकि गैस आप इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी कोई दिक्कत वगैरह आ रही तो इस नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लास का प्राइस मात्र 600 रुपये, जिसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, जीएस, हिंदी सारा है। बाकी एग्रीकल्चर आपको खुद ही पढ़ना होगा। तो कुछ ये था, तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखें, मन लगा के।